See, we have talked about various concepts. Now we have to move towards the molecular orbital theory. अब molecular orbital theory मतलब क्या, जिसमें मॉलिक्यूल बनता है. अभी मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम्स में बनता है. हमने देखा था कि एटम एक ऑर्बिटल एक साथ ओवरलैप होते हैं. ओवरलैप होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है उनमें. हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में हमें अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं. अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है जनरली उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैश डालना चाहिए. दैट आई विल डू. Formal charge that we have seen, okay, in the last lecture. What is hybridization? Explain the role of hybridization by giving the suitable example. Explain the formation of following type of the hybrid orbital and give their special arrangement. अभी sp sp2 sp3d ऐसे hybridization के अलग अलग type है. अभी I am afraid that there is only one hybridization in this notes is there. Okay, sp sp2 sp3 then sp2d sp3d like that hybridizations are there. अभी क्या रहता है पहले बताता हूँ मैं. hybridization मतलब क्या? hybridization is nothing but overlapping or interaction of the atomic orbitals. अभी इसमें अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप के होते हैं. sp मतलब क्या? s and p orbital is involved in the hybridization. में उस एटम्स का कौन सा ऑर्बिटल चाहिए? s एंड p. अभी sp2 रहेगा तो एक s और दो p ऐसा likewise. Okay, formation of sp hybrid orbitals and sp hybridization can be well understood by considering the ab2 type of the molecule. अभी ab2 type मतलब क्या? एक उसमें कटायन होगा, दो आनायन रहेंगे लाइक दैट bf2 और bcl2. इन दिस मॉलिक्यूल आप देखेंगे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एटॉमिक नंबर पता रहना. एटॉमिक नंबर को लिखना होता है. उसके बाद में एटॉमिक नंबर पता होगा तो यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि अभी बेरिलियम का पता है. ओके, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा? 1s2 2s2. ओके, ये ग्राउंड स्टेट में का हुआ. फिर एक्साइटेड स्टेट में कैसे आएगा? जो s में का एक इलेक्ट्रॉन है दैट विल गोज इन द p ऑर्बिटल, राइट. तो यहाँ पे जो है यू कैन सी अभी ये 1s को लिया नहीं है यहाँ पे. डोंट कंसीडर द 1s, ओनली 2s एंड 2p. तो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन किधर गया? 2p में गया. तो एक्साइटेड स्टेट में का उसका ये होगा. ये s ऑर्बिटल ये p ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप होंगे, दोनों इंटरेक्ट होंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. और उससे हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन. देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, उसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है. अभी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ MOT एक्सप्लेन द नियॉन इज मोनोएटॉमिक इन नेचर. उसे मोनोएटॉमिक क्यों कहा जाता है? तो ये MOT के बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है. पहले हम सबसे पहले नियॉन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 10 से, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, राइट. वो लिखने के बाद एज यू रिटन दिस थिंग्स देन अब जैसे कि नियॉन है, बराबर है. अभी मॉलिक्यूल ऑफ द नियॉन हैव दिस पर्टिकुलर 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक नियॉन के इधर कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसे दो नियॉन के पास कितने होंगे? 10 + 10 20. In the molecular orbital atomic orbital of in the molecule atomic orbital one atom overlap with atomic orbital of other atom to form the molecular orbital. 1s orbital are considered as non-bonding, उसमें वो paired है. 2s orbitals of two atoms overlap and forms sigma 2s and sigma star 2s, and 2pz orbital of this particular two atoms overlap and form sigma 2pz and sigma star 2pz. यहाँ पे स्टार लिखा नहीं है, स्टार शुड बी देयर, मींस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. नीचे जो रहते हैं ये सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं, ऊपर रहते हैं एंटी बॉन्डिंग रहते हैं जहाँ पे स्टार मेंशन किया जाता है. ओके, यहाँ पे भी स्टार सिग्मा स्टार 2pz एंड सिग्मा दैट पर्टिकुलर by 2px by 2py. See here, we will see one by one. आप अगर डायग्राम देखेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि 1s1 नॉन बॉन्डिंग रहेगा नियॉन का. ओके, देन 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s इलेक्ट्रॉन कंबाइन होते हैं, दे विल गिव यू द सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s. ओके, ये स्टार चाहिए यहाँ पे. देन ये पे 2p ऑर्बिटल है. 2p ऑर्बिटल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 यहाँ पे 3 पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 3 पेयर हो जाएंगे, बराबर है. तो यहाँ पे सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, pi 2px दैट pi 2py, pi स्टार 2px एंड pi स्टार 2py. Okay, this is the molecular orbital diagram of this particular neon.
ओके, ये नियॉन की डायग्राम है। अभी आपको नियॉन ये मोनोएटॉमिक कैसे पता चलेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग स्टेट माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग स्टेट, बराबर है। तो Nb माइनस Na, 8 minus 8 divided by 2, that is a 0 by 2, 0. Bond order of neon molecule is 0, so called neon molecule is suggested that neon is not expected to exist, means neon is monoatomic in nature। उसका मतलब क्या है, अगर बॉन्ड ऑर्डर इज 0 आता है, इसका मतलब नियॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं होता है, तो फिर वो क्या रहता है, इट इज मोनोएटॉमिक इन नेचर। वही से आपको दिया है नाइट्रोजन के बारे में, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ MOT एक्सप्लेन द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द N2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट बता, तो अभी सारी चीजें वैसे ही है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड सब पेयर्ड है, अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की डायग्राम देखेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड है, तो वो रहेगा डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन की डायग्राम है, उसके बाद में कार्बन का आप कर सकते हैं, ओके। हाइड्रोजन, हीलियम, आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ नीट लेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन, हीलियम और hydrogen or helium, then lithium also is there. Calculate its bond order and magnetic property, write down the molecular configuration। ऐसा एक क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में, तो कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर। अभी यहाँ पे कार्बन की दी है आपको, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, आप ये पता रहना चाहिए आपको। वापस से वही है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि 1s नॉन बॉन्डिंग रहेगा, 2s जो है 2s एंड 2p जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो दे कैन ओनली इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन। असल में ये डायग्राम है उसकी। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो आपको अभी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अभी बॉन्डिंग बोले तो कौन सा, नीचे वाला, और एंटी बॉन्डिंग बोले तो जिसके पास स्टार है ऊपर वाला, राइट। तो यहाँ पे जो यू कैन सी हियर डिफरेंट वे, जहाँ पे जो सिग्मा 2s है, बराबर है, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 4, ये 4, ये प्लस 2 6 हो गए, 6 माइनस 2 कितने हो गए, 2 रह गए, 6 माइनस 2 4 रह गए, और 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अ 2। इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालनी है तो बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, डिफरेंस आता है 4, 4 बाय 2 इज अ 2। तो अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आई, 2 आई। अगर इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर है में, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हो तो सब पैरामैग्नेटिक है। मगर आपके सिलेबस में जो भी एग्जांपल है सब डायमैग्नेटिक है। अभी डिस्कस द बेसिक concept of the VBT and the MOT। अभी VBT, when two atoms come close to each other at the equilibrium distance, they completely filled atomic orbitals, their completely filled atomic orbitals remain intact but outer shell filled atomic at one atom overlap with half filled atomic orbitals of the outer shell of that particular other atom with same symmetry, resulting in the formation of the covalent bond. According to the MOT, when the nuclei of 2 atoms are close to each other at equilibrium distance, okay, their atomic orbitals intact, leading to the formation of new atomic orbital called a molecular orbital. All the atomic orbital of one atom overlap with all the atomic orbital another atom, provided the atomic orbital of the same symmetry and a similar energy। अभी यहाँ पे आपको atomic orbital and molecular orbital दिया है। atomic orbitals, there are atomic orbitals in the atoms, there are molecular orbitals in the molecules, okay। atomic orbitals are monocentric or molecular orbitals are polycentric। atomic orbitals are distinguished between the s, p, d and f orbital and determined by the quantum number, and molecular orbitals are determined by that particular quantum number are designated or
that particular quantum number which are designated as sigma pi orbitals. Sigma pi orbitals. Atomic orbitals described by the presence of some atomic orbitals such as SPDF. Each molecular orbital may be described by wave function psi called as a molecular orbital wave functions. अभी यहाँ पे फिर से वही डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाइड्रोजन हीलियम वही प्लॉट किए. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस. फॉर्मेशन ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 sp2 यहाँ पे बताया है, आप थोड़ा लुकआउट कर सकते हैं. अगर कोई दिक्कत है तो आई कैन टेल यू. अभी यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं. अभी जैसे कि मैंने जब से बताया था sp तो देखे वहाँ पे. अभी sp2 का है, sp3 का है. sp3 ऑर्बिटल्स और उसका जो स्ट्रक्चर रहता है सिमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर रहता है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन वेल अंडरस्टैंड बाय द ab3 टाइप ऑफ दिस एग्जांपल. bf3 यहाँ पे एग्जांपल दिया. सेंट्रल एटम बोरॉन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी 2p1. एक बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, बराबर है. और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन p में जाएगा. यहाँ पे आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p1, बराबर है. ये ग्राउंड स्टेट में हुआ. अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखना है तो एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 2p में जाएगा. तो यहाँ 1s2 2 ही एज इट इज रहेंगे. तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है. तो ये जो एक s राइट और 2 p ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन bf3 मॉलिक्यूल. अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल अगर फॉर्म होता है तो क्या होंगे, फ्लोरीन 3 एटम चाहिए, बराबर है. sp2 hybrid orbitals are formed having equivalent and symmetry. All sp2 hybrid orbitals lie in one plane and their स्पेशल अरेंजमेंट इज अ ट्राइगोनल. आप यहाँ पे देखेंगे 1s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, sp3 ऑर्बिटल जो है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ऐसे 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म होने वाले हैं. तो ये एक बोरॉन मॉलिक्यूल का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बराबर है. इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 फ्लोरीन आइटम आके अटैक करेंगे. फिर 3 फ्लोरीन आइटम अटैक करेंगे तो कहाँ पे ओवरलैपिंग होंगी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ा ग्लोब दिखाया है एक, राइट. ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ओके, और ये ग्लोब है. तो ये जो ग्लोब दिख रहे हैं 1 2 3 जो बड़े पोर्शन वाले हैं उस पे क्या रहेगा, एक एक फ्लोरीन आइटम क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा. वो एक साथ आएंगे और BF3 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. Okay, sp2 hybridization and the structure will be the trigonal planar. अभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहेगा, एक s ऑर्बिटल रहेगा और 3 p ऑर्बिटल रहेंगे. एग्जांपल आपको CH4 मीथेन ab4 टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड. ओके, फिर कार्बन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है आपको. कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6, 1s2 2s2 2p, हाउ मच, 2, राइट. आईपी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में हो गए. एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक 2s का इलेक्ट्रॉन p में जाएगा, तो एक s हुआ और 3 p ऑर्बिटल हो गए, बराबर. तो इससे क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. कार्बन एटम हैज द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, राइट. When this particular reacting hydrogen atoms approaches carbon atom tries when the reacting hydrogen atom approaches to the carbon atom, then there is a release of energy which promotes one of the 2s electron into empty 2p orbitals. ये जैसे कि okay. Then sp3 hybrid orbital results from the combination of 1s and 3p atomic orbitals of the valence shell of the central atom of a given molecule and sp3 hybrid orbitals form. अभी ये sp3 hybrid orbitals form हो गए. 4 ग्लोब दिखेंगे, 1 2 3 and 4 globes you can see. These are the 4 sp3 hybrid orbitals. In the formation of this CH4 molecule अभी जो है तो हाइड्रोजन का 1s जो ऑर्बिटल है वो आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. दिस विल अप्रोच, देखो ये बॉन्डिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे,
तो ये क्या आएगा, मीथेन मॉलिक्यूल का है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस। व्हाट इज द रूल्स फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे शॉर्ट में कहते हैं एलसीओ। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द एमओ यूजिंग द एलसीओ मेथड, फॉलोइंग 3 रूल मस्ट बी remembered. The combining atom orbitals must be roughly of the same energy. This rule is important when considering the overlap between two different type of the atoms in heteronuclear diatomic molecule. For example, CO, NO, okay, like this HCl, etc. Then combining orbitals must overlap with one another as much as possible. That is, overlap between them must be close enough for effective overlap, and also that the radical distribution function of two atoms must be similar at this distance. The combining atomic orbitals must have the same symmetry about the internuclear axis. These are the very much important rule for the combination of this atomic orbital. Write a note, a short note on the equivalent and non-equivalent hybrid orbitals. Hybrid orbital, most of the cases, अब hybrid orbitals कौन से sp, sp2, sp3, sp3, d3, d2, etc. But there are some cases where the atomic orbitals are non-equivalent. The non-equivalent cases are sp and sp3, d3. In case of sp3d and sp3d d3, the equivalent hybrid orbitals develop from combination of the s px py plus pz, which lies in the equatorial plane at 120 degrees centigrade. It is not that much important, that I am not going in detail of such a thing. Explain the geometry of the water molecule on the basis of the hybridization. अभी water जो है आपको पता रहना चाहिए, always it is in the वाटर का, वैसे ही हाइड्रोजन का लिखना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन का लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, तो p में 4 ऑर्बिटल बताया है, यहाँ पे 2s में 2 है, तो ये 2s है, 1s नहीं है, 2s है। ओके, तो यू कैन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं, sp, ये आपको पता है 2 लोन पेयर रहती है उसके ऊपर और 2 बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन, बराबर है। ये 2 लोन पेयर कहाँ से आती है, तो 2s और 2p की जो है वो पेयर्ड हुए रहते हैं। ओके, देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है ऑक्सीजन का भी, वहां पे 2 हाइड्रोजन आएंगे 1s इलेक्ट्रॉन लेके और वो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, राइट। दिस इज अबाउट द वाटर। तो अभी ये वाटर का अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम है वाटर का, वाटर के डायग्राम में आप देखेंगे कि वी शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसे हम एंगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं या बेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओके, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3। फिर से वही है, BF3 हमने एग्जांपल देखा था। BF3 जो है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप विल बी देयर। BeCl2 का भी है एग्जांपल वहाँ पे। ओके, यू कैन, ये एग्जाम में आता था सब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सिग्मा और पाई क्या है, वापस से वही है, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी डेफिनेशन वहाँ पे लिए कंपैरेटिव पॉइंट में, ये उस दिन हुआ था शायद से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये डायग्राम से इफ यू आर नॉट गेटिंग देन यू कैन आस्क मी, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। आप सिर्फ पहले एक बार देखो उसको, यहाँ पे मैंने डिटेल में सब करा के दिया है। ओके, ये नोट्स में पीडीएफ आपके पास होंगी तो इसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द यूनिट 3।